हेलो एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने जो हायर एजुकेशन है 51 वाला उसके जो इंटरव्यू के डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने थे उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो आप लोगों को काफ़ी डाउट हो गया है जिसमें। तो डाउट होना तो लाजमी है क्योंकि जो लोग फ़र्स्ट टाइम दे रहे हैं उन्हें डेफ़िनेटली नहीं पता होगा कि क्या करना है। तो बहुत क्वेरीज़ थी तो मैंने कुछ लोगों को रिप्लाई भी किया था, लेकिन डे बाय डे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि कमेंट्स में बहुत ज़्यादा क्लैरिफ़िकेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँ ताकि अगर सेम किसी का इश्यू है तो वो यहाँ से आसानी से क्लियर हो सकता है। तो बहुत ही कम टाइम लेते हुए मैं यहाँ पे सारे डाउट जितने कमेंट्स आए हैं उसके रिगार्डिंग क्लियर करने की कोशिश करूँगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप बहुत ही आसानी से हमको कमेंट कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई कर देंगे। तो जो सबसे बेसिक यहाँ पे मैंने जो देखा कई बार कमेंट आया हुआ है, तो पहले ये था कि आप हमें ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो प्रोवाइड करा दीजिए। आई मीन वो लोग बोल रहे थे कि ये मुझे लिंक दे दीजिए जिसमें मैं देख सकूँ कि क्या-क्या उन्हें चाहिए। तो ठीक है, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग वहाँ से देख लेना कि आपको क्या-क्या चाहिए। ये जब आपका नोटिफ़िकेशन आया था 51 का तो उस टाइम पे ये चीज़ें माँगी गई थी जो मैंने आपको बताया। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है। हो सकता है अब जो आयोग है तो देख ही रहे हैं आप कितना चेंज कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी हो जाए। लेकिन आपको अपने से पहले से तैयारी करके रखनी है कि हमको इतने तो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं जो इसमें दिए हुए हैं। तो वो आप रेडी कर लीजिए डॉक्यूमेंट, और उसके अलावा अगर कुछ रहता है तो वो कर लीजिएगा, बाकी वो तो टाइम देंगे ही, इतना कुछ नहीं रहेगा। और वो आपको तभी मिलेगा जब आपका इंटरव्यू डेट डिक्लेयर हो जाएगा कि आपका इस डेट को है, तो आपको उसमें मेंशन रहेगा कि आपको ये चीज़ें लेके जानी हैं और ऐसे-ऐसे है। आप जब भी जैसे भी डाउनलोड करेंगे उसको इंटरव्यू कॉल लेटर, तो उसमें आपको मेंशन रहेगा। बाकी अगर यही प्रारूप रखेंगे तो ये सेम रहेगा, और ये आपको चाहिए तो मैं ये आपको दे दूँगी। तो वहाँ पे कुछ लोगों का ये कमेंट था कि उनका जो ऑनलाइन जो सबसे पहले इसमें मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की 2-2 प्रतियाँ ले जानी हैं। तो यही सबसे पहले सबने कमेंट किया कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन आवेदन नहीं है, मतलब जो उन्होंने फॉर्म भरा था वो नहीं है। तो जिनके पास नहीं है उनको अब वो लोग सोचे कि उन्हें क्या करना है। वैसे तो वेबसाइट पे हो सकता है कि जब इंटरव्यू कॉल का वो खुले पोर्टल तो वहाँ पे ऑप्शन कुछ दें कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो वो कोई नंबर दे रखे होंगे जहाँ पे आप जाके आप अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पूछ सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, तो वो बताएँगे कि क्या-क्या है, तो आपको वो करना है। लेकिन आपको ये ले जाना है, ये तो यहाँ मेंशन कर दिया है उन्होंने कि ये आपको ले जाना है। उसके अलावा जितनी आपके पास मार्कशीट हैं वो ले जानी है, सर्टिफ़िकेट्स हैं वो ले जाने हैं, डिग्रीज़ जो भी हैं वो ले जानी है। और ये मैंने आपको बताया था सबके 2-2 ले जाने हैं, तो वो आपको पता होगा। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं हुआ है, एक ही इसमें डाउट हुआ था कि किसी के पास नहीं है, तो वो कह रहा था, किसी ने कमेंट किया था कि क्या एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं? तो एडमिट कार्ड आप रख लो सभी लोग, क्योंकि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपका एक्स्ट्रा है तो वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो फ़ालतू हो गया। रख लो में भी माना जाए, लेकिन ये नहीं है कि आप इसकी जगह उससे काम चला लो। आप रख लो, लेकिन आप कोशिश करो कि आपका जो भी एप्लीकेशन फ़ॉर्म था वो तो होना ही चाहिए, और वो मुझे लगता है शायद ऑप्शन दें दोबारा डाउनलोड का, या नहीं देते हैं तो आप वहाँ से पूछ लेना कि क्या करना है। और वहाँ पे वेबसाइट पे जो हेल्पलाइन नंबर दिया है वहाँ पे जाके अगर आप कॉल करेंगे तो वहाँ पे सारा डेटा जो रहता है उनकी हिस्ट्री में रहता है, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे कि किस तरह से देना है। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जब एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं तो आपको वही नहीं याद होगा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है, थोड़ा-सा वेट करिए, बाकी इंटरव्यू की तैयारी करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो सबको डाउट हुआ था वो यहाँ पे तो मैंने बता दिया था, ये तो सबका रेडी होगा, जितना भी आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो सब आपके पास होगा। यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, तो ये हुआ था कि जिसके पास पीएचडी अभी ऑनगोइंग है, वो क्या करे, और जिन लोगों का ये 9-16 वाला है, तो वो लोग क्या करें। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, जिन्होंने अपनी पीएचडी इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जिस भी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग की है, उनका एक प्रारूप दिया हुआ है। कुछ नहीं, उनको सिर्फ़ एक सर्टिफ़िकेट ले जाना है, उस पे अपना जो भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से साइन करा के आप उसमें से, और इसी में एनेक्सर वो दिया हुआ है सबका, जो लोग माँग रहे हैं
कि ये कहाँ से मिलेगा, तो वो एनेक्सर्स हैं, इसी में दिए हुए हैं। आपको यहाँ से प्रिंट आउट लेके आप अपना जहाँ भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जाके उसको कंप्लीट करा के ले जाइए। उसके बाद आप यहाँ पे तो नेट सेट में कोई दिक्कत नहीं हुई, जेआरएफ में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, डीलीट वगैरह ये यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं हुई। एनओसी मैंने क्लियरली वहीं पे बता दिया था, तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं हुआ है कि क्या करना है। सिर्फ जो जो गवर्नमेंट जॉब में है उनको ले जाना है, बाकी किसी को नहीं दिक्कत है। यहाँ पे सवाल काफ़ी उठे, जैसे कि जब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के या फिर हमारा जो ओबीसी है जो भी है इसमें, तो यहाँ बहुत लोगों को डाउट हुआ कि हम नया बनवाएं या फिर हमने जो ऑनलाइन जब किया था तब नया बनवा के किया था। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्लियरली लिखा है यूपी के लिए, जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है, तो ये कुछ भी मेंशन नहीं कि आप नया ही ले जाओ। लेकिन मैंने बताया कि अगर आप नया ले जाते हैं दैट विल बी बेटर। तो अब अगर अच्छा काम कर सकते हो तो क्यों ख़राब काम करोगे। तो मेरा सजेशन अगर आप मानेंगे तो मैं कहूँगी कि नया बनवा लें, क्योंकि कहीं कहीं पे वैसे तो कास्ट चेंज नहीं होती, सभी को पता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का ये नियम है या कहीं कहीं पे मान लेते हैं कि लेटेस्ट होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में या रिन्यू करवाने में कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो आप इतना बड़ा जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है आपको रिन्यू करवाने में या उसको बनवाने में। तो जिन लोगों को नहीं ले जाना वो उनकी चॉइस है, ना ले जाएं, लेकिन मेरा सजेशन अगर मानेंगे तो मैं कहूँगी आप उसको रिन्यू करा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। तो मैंने ये बताया है, मैंने ये नहीं बताया कि ये कंपलसरी है। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। तो ये डाउट जो था वो क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसमें आते हैं विकलांग जिनका सर्टिफिकेट है, तो वो लोग भी ऐसे देख सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए काफ़ी लोगों ने पूछा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, नया नहीं, पुराना नहीं, तो आप देख लीजिए। मैं तो बस यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि नवीनतम होना चाहिए। नवीनतम जहाँ पे होना चाहिए वहाँ उन्होंने खुद लिख दिया है कि नवीनतम तिथि का बना होना चाहिए, तो आपको वो ध्यान रखना है। बाकी उन्होंने किसी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि नया हो, पुराना हो, तो आप खुद यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऐसे तो बता नहीं रही, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना बता रही हूँ, और मैं भी सीखती रहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति हर दिन सीखता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप वो होता है ना, यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग, बट आप कभी भी एवरीथिंग आपको नहीं पता होता है। तो ये आपको हमेशा माइंड में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन वो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हमने बताया था जो इसमें आता है फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका जो भी है उनका भी प्रारूप दिया हुआ है, वहाँ से वो देख लेंगे। मैं वो भी दिखा दूँगी, मैंने हालांकि दिखाया था लेकिन लिंक नहीं प्रोवाइड की थी, अब आप लोगों ने लिंक मांगी है तो मैं दे दूँगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा डाउट हुआ अंतिम शिक्षा संस्थान का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो मैं वो बता देती हूँ। जैसे किसी ने कहा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है क्या। तो ये वाला जो है लास्ट जो आपका इंस्टीट्यूशन होगा तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने इंस्टीट्यूशन में जाइए, जो भी आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन रहा है वहाँ से आप वो ले लीजिए। ऑनगोइंग से नहीं, आपका जो भी आपने जो कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अंतिम शिक्षा संस्थान है। कुछ लोग ने ये भी बोला है कि आप वहाँ से भी ले सकते हैं जो ऑनगोइंग है, लेकिन मुझे लगता है जो कंप्लीट हो चुका है वो आप ले लीजिए, तो वो बेटर रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो डाउट हुआ है 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जो ले जाना है, ये आपको लेटेस्ट डेट में नवीनतम तिथि का ले जाना है। तो इसमें आप ये देखिएगा जब आपकी डेट आ जाए तब आप इसको बनवाइएगा। और इसके लिए मैंने आपको प्रारूप दिखाया था, मार्केट में भी बहुत सारे अवेलेबल हैं वो भी, या फिर आप सिंपली A4 साइज़ का जो पेपर होता है उस पे भी फॉर्मेट ऐसे टाइप करवा सकते हैं कि ये हमारा नाम है, हम इनकी डॉटर या इनके सन हैं, और हम ये जो भी आपका बनाएगा वो आपको कितने साल से जानते हैं, और वो फिर आप नीचे अपना डेट डाल के अपना साइन कर देंगे। आपके टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, और डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर आप जो भी ऐसे जिनके पास रैंक है उनसे आप बनवा सकते हैं, 2 लोगों से बनवा सकते हैं। ये आपको इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि नया होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी डाउट हुआ था। और एप्लीकेशन वाला तो मैंने बता दिया है कि दोबारा कैसे मिलेगा, इसका बहुत कमेंट था। तो मैं देख रही हूँ कि किसने क्या-क्या, किसकी क्या-क्या प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने बताया। और नेक्स्ट कमेंट है, ऑनलाइन आवेदन पत्र इंटरव्यू का है या रिटन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये कोई इंटरव्यू का नहीं है, जो आपने जब
फॉर्म फिल किया था रिटर्न का, जो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, वही वाला है। ठीक है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है कि ये डिटेल नोटिफिकेशन किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जब आया था नोटिफिकेशन तभी डाउनलोड किया था, तो उस टाइम पे था। अभी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन अभी जब आपका ऑनलाइन जब इंटरव्यू आएगा तो वहाँ पे हो सकता है मेंशन, हो सकता नहीं, वहाँ पे तो मेंशन रहेगा, तो तब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट डाउट है, मैम मैं पीएचडी कर रही हूँ, जहाँ से मैंने एमएससी किया है वहीं रही हूँ, तो मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो आपने जो भी कंप्लीट कर लिया है वहाँ से, आपका जो लास्ट है एमएससी जैसे आपने कंप्लीट किया है, तो आप उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि जो भी आपने पास किया है लास्ट वो बनवाना है। आप वहाँ से वो पीएचडी भी कर रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तब मिलेगा, तो तब वो आपका पीएचडी का मिलेगा। लेकिन अभी भी आपको एक चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपने जो कंप्लीट किया है उसका ले लीजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको वहाँ पे क्या करना होगा, अपनी मार्कशीट ले जाइए, फिर रिसिप्ट ले जाइए, एक एप्लीकेशन ले जाइए, अपने एचओडी से साइन करा लीजिए, या अपने इंस्टीट्यूशन में पता कर लीजिए कि आपके इंस्टीट्यूशन में क्या प्रोसेस है करेक्टर सर्टिफिकेट लेने का। तो जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस करिए, आपने लास्ट जो पास आउट कर लिया है वो आप ले जाइए, वो उसका आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेरी है, कास्ट सर्टिफिकेट 22 का है तो चलेगा या लेटेस्ट चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया है कि चल सकता है, लेकिन लेटेस्ट बनवा लीजिए, क्योंकि कई बार रहता है कि लेटेस्ट होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू करा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो इंस्टीट्यूट से बनना है वो मेरा 2018 का बना हुआ है, वो वैलिड होगा क्या। तो अगर आपने उसके बाद कोई पढ़ाई नहीं की है या कोई डिग्री नहीं ली है तो वो वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि लेटेस्ट होना चाहिए, तो लास्ट इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, जो भी आपने लास्ट में डिग्री ली है वो होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेरी है, मैम मैंने पहले ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवा लिया है, लेकिन ये डाउट है कि जो फॉर्मेट आपने दिखाया है एससी एसटी के लिए उसे भी बनवाना ज़रूरी है क्या। तो ऐसा फॉर्मेट ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने अगर बनवाया है तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लेटेस्ट होना चाहिए। हालांकि मेंशन नहीं है, पर मैं बता रही हूँ ना कि लेटेस्ट आपने अगर बनवा लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल ही। इनका डाउट जो है वो है, मैम मेरे पास बीए एमए की डिग्री नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ अगर आप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है अंक पत्र, प्रमाण पत्र और उपाधि, उसकी जो 100 प्रमाणित 2-2 प्रतियाँ होनी चाहिए, प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। यहाँ से सर्टिफिकेट, मार्कशीट और डिग्री, इन सभी की 2-2 प्रतियाँ आपको वहाँ प्रस्तुत करनी होंगी। तो नहीं है अगर आपके पास तो आप ज़रूर जाके ले लें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। ओके। नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट जो डाउट है वो है, मैम मुझे एमएससी पास किए हुए कई साल हो गए, तो क्या कॉलेज वाले मुझे आप सर्टिफिकेट देंगे। तो बिल्कुल देंगे। वहाँ से पास किया है तो आपके पास राइट है, अथॉरिटी है कि आप जाएं और अपना जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लें। तो बिल्कुल देंगे, आपको परेशान होने की नीड नहीं है। आप उनको बस मार्कशीट लेके जाइएगा, फ़ी रिसिप्ट लेके जाइएगा। अगर फ़ी रिसिप्ट नहीं होगी तो नहीं देंगे, वो कहेंगे फ़ी ही सबमिट नहीं है तो कैसे दें। तो फ़ी रिसिप्ट और साथ में एक एप्लीकेशन आपने जो भी आपके एचओडी वगैरह है उनसे फॉरवर्ड करा के, या जो आपके इंस्टीट्यूशन का प्रारूप है वो आप पता करके वैसे करिएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, शपथ पत्र कहाँ मिलेगा। तो शपथ पत्र इसी एनेक्सर में है, मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ से आप करके वो बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो है एडवर्टाइजमेंट 51 का ही था, लेकिन अभी आप वेट कर लीजिए क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता है। तो अभी क्या पता कुछ चेंज कर दें वो उसमें कि क्या लिखना है, तो तब आप करिएगा, अभी इसको मत करिएगा। इसमें तो 1 डे में ही हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका जो प्रारूप है वो इसी एनेक्सर आई थिंक 7 में मेंशन है, तो वहाँ से आपको मैटर ले लेना है, जो कि मैंने उस वीडियो में दिखाया भी था। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। इसके बाद है, मैम प्लीज़ इस पीडीएफ का लिंक सेंड कर दीजिए। तो ठीक है, मैं सेंड कर दूँगी। और उसके बाद है, ये शपथ पत्र कहाँ मिलेगा, तो मैंने बता दिया।
उसके बाद है मैम मैंने डिस्टेंस कोर्स के थ्रू एमए किया है, मैं वहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनवाऊँ? तो देखिए, जिसने भी डिस्टेंस से किया है या कहीं कोई और डिप्लोमा किया, कुछ भी किया है, तो उसको परेशान होने की नीड नहीं है। आपने जो भी रेगुलर कोर्स किया है, ठीक है? आपका जो भी लास्ट रेगुलर कोर्स रहा है, आप वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइए, क्योंकि डिस्टेंस का नहीं बनेगा। तो आप वहाँ से आपका जो भी लास्ट रहा है, बीए है, उससे पहले या उससे पहले जो आपने रेगुलर पढ़ाई की है, वहाँ का करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाइएगा। क्लियर? नेक्स्ट कमेंट है, नेक्स्ट जो डाउट है वो है पीएचडी अगर ऑन गोइंग है तो करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लेना है? पीएचडी का इंस्टीट्यूट से या फिर पीजी इंस्टीट्यूट से? तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट हैं जिनका ऑन गोइंग है और रेगुलर और डिस्टेंस वाला। तो उन सभी के लिए ये आंसर एक ही है कि आपको जो लेना है वो लास्ट जो आपने डिग्री या जो भी कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है उसका लेना है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर होना चाहिए वो आपका जो भी है। ऑनगोइंग से नहीं मतलब है, ऑनगोइंग आप कुछ भी कर रहे हैं उसके पहले आपने जो भी कंप्लीट कर लिया उस इंस्टीट्यूशन से आपको लेना है। चाहे आपका पीजी है, एमएससी है, कुछ भी है, एमएड है, बीएड है, जो भी है वो आपको वहाँ से लेना है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया। कंप्लीटेड कोर्स का लेना है, जो भी आपको डिग्री जिसमें मिल चुकी है, आपने रेगुलर कोर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इनका डाउट है I have an PhD MPhil degree, but the performer you have shown on the screen is only for PhD DPhil. Is there any other performer for MPhil PhD that to get signed by the registrar to confirm if the degree awarded is in the accordance with the rules of 916? Please reply. तो मैंने पहले ही बताया है कि ये आपने कोई भी डिग्री ली हुई, यहाँ पे मैंने जो क्लियर किया था 9 और 16 में, यहाँ पे हालांकि मेंशन है पीएचडी और डीफिल के लिए, एमफिल के लिए नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 9 और 16 के अकॉर्डिंग किया है तो आपको ये वाला ले जाना है, और अगर नहीं किया है तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, शपथ पत्र का क्या करना है? तो करना क्या है, आपको वहाँ पे ले जाना है और कुछ नहीं करना है, दिखाना है जो भी वो बताएं, फिर तब वहाँ पे आपको देखना है। शपथ पत्र 10 RS 10 के स्टैम्प पेपर पर बनना है और सिंपल। तो देखिए, मैंने आपको इस कमेंट का रिप्लाई भी किया था जिस दिन आपने पूछा था इसका मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप उस पर करवाएं, लेकिन मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि ये होना चाहिए। देयर इज़ नो कंपल्शन फॉर RS 10 स्टैम्प विल बी बेटर। तो मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी उसमें किसी को डाउट था कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया है, जो भी है जिनको क्वेरी थी। तो हालांकि बाद में शायद उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया है, तो उन्होंने बोला था ऐसा नहीं है, मैं पहले ही दे चुका हूँ। तो मैंने ये नहीं बताया था कि आपको कंपल्सरी है, लेकिन मैंने बताया था कि वो अच्छा होगा अगर आप उस पर ले जाएंगे और उसमें प्रॉब्लम भी कोई नहीं होती है। तो जो अच्छी चीज़ हो वो करनी चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है, आप कैसे भी ले जाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल A4 साइज़ पेपर पे करेक्टर भी लिखा के फिर आप साइन करा लो तो वो वैसे भी वैलिड हो जाता है। तो कोई कंपल्सरी नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप उस पर बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन उस पर बनवाते हो तो बेटर रहेगा। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट क्या कहा है, किसी ने कहा है कि क्या लास्ट इंस्टीट्यूशन से करेक्टर सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, पहले से बना हुआ चल जाएगा? तो मैं बता चुकी हूँ, पहले से बना हुआ चल जाएगा। मैम इसका PDF डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, परफॉर्मा देखना है तो मिल जाएगा। मैम करेंटली आई एम डूइंग PhD एंड प्रीवियसली completed B.Ed, सो करेक्टर सर्टिफिकेट विल बी फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन? तो आपको B.Ed से लेना होगा। इस भर्ती में PhD का 2016 का रेगुलेशन काम कर जाएगा या 18 वाला बनवाना पड़ेगा? तो इसके लिए 16 वाला काम कर जाएगा। नेक्स्ट है, मैम मैंने UG PG एक ही यूनिवर्सिटी से किया है, PhD भी उसी यूनिवर्सिटी से चल रही है, तो मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा? बिल्कुल, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, लेकिन आपने लास्ट जो कंप्लीट कर लिया उसका। तो ये कुछ क्वेरीज़ थी जो मुझे लगता है मैंने
सॉल्व करने की कोशिश की। इसमें आधार कार्ड बता दिया था आपको कि कोई एक होना चाहिए, तो आपके पास जो भी है वो ले जाएँ। और ये जब आया था तब क्या है, अभी हो सकता है इसमें कुछ चेंज हो, लेकिन इसमें जो भी आपके पास नहीं है उसको रेडी करवा लीजिए। बाकी मेरी कुछ दूसरी वीडियो पे भी कमेंट्स आए थे कि स्कोर की चर्चा करी जाए तो पता चले कि कितना है, क्योंकि किसी को अपना एग्जैक्ट स्कोर नहीं पता चल पा रहा है। तो आप ही लोग हैं जो अपना अपना स्कोर अपने सब्जेक्ट के साथ बता सकते हैं। अगर आपको लगता है आप अपना नाम मेंशन ना करें तो कमेंट कर सकते हैं, या उस रेशियो में कुछ ऐसे बता सकते हैं कि इसके बीच में है, तो कुछ आइडिया लग जाएगा बच्चों को, क्योंकि काफ़ी परेशान है सब स्कोर को लेके। तो वहाँ से मेरिट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाकी आप लोग परेशान मत होइए, जिन लोगों का भी इंटरव्यू में नाम आया है उनके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो वो सभी लोग अपना प्रिपेयर करें। और अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। जो ऑलरेडी डिसाइडेड है वो तो होना ही है, मैंने कई बार बताया है। और मैंने कुछ इंटरव्यू के टिप्स भी शेयर किए हैं पहले ही, पर कुछ लोग और डिमांड कर रहे हैं कि अभी हायर एजुकेशन के जो इंटरव्यू होना है उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई जाए। तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और फ़िलहाल नहीं मिलता है अगर, तो आप लोग वो उसको जाके देख लेना। उसमें मैंने काफ़ी की पॉइंट मेंशन किए हैं, वहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कुछ स्पेशली कुछ इसके लिए टिप्स बता दूँगी, तो वो आपके काम आएँगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपनी तैयारी शुरू करिए। और इसमें से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं या बाय चांस नहीं बन पाता है, तो अपना A4 साइज़ पेपर लेके जाना, और वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देनी होगी कि अगर मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कराता हूँ तो मुझे जॉब ना दी जाए, मैं जॉइनिंग से पहले या जॉइनिंग के टाइम ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूँगा। तो वो लोग वहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो आपको उस टाइम कराना होगा। बाकी ये सब आप 2-2 सेट ले जाना, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे मेंशन है, तो आप यहाँ पे देख लेना। और अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, कमेंट करिएगा, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। मैंने बताया है कि कंपल्सरी क्या नहीं है, क्या ज़रूरी है, क्या अच्छा होगा, तो अभी जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर सकता है। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर की है, और बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उन सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतने प्यारे-प्यारे कमेंट दिया, तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो मैंने इसमें और काम किया है, और मुझे टाइम मिलते ही अगर मिला गए तो मैं उस पे बनाऊँगी, इंटरव्यू के जो टिप्स हैं वो बताऊँगी। और अगर नहीं बना पाती हूँ तो आप लोगों का लॉस ना हो, आप लोग जाके वहाँ देख लेना, वो भी आपको हेल्प करेगी। ओके? तो मैं इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ये जो आपको देखना है वो आप देख लेना। और बाकी शपथ पत्र मैं एक बार दिखा दे रही हूँ। का शपथ पत्र आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम दे रही हूँ, आप ले लीजिए। एनेक्सर 7 मैंने बताया था, तो 7 ही है। 7 पे ये मेंशन है, आप यहाँ से इसको यही मैटर उस पे टाइप करा के फिर यहाँ पे अपना साइन कर सकते हैं। तो आप चाहे 10 रुपये पे बनवाइए स्टैम्प पेपर पे, या फिर आप सिंपल, ये आपकी चॉइस है। ओके, ठीक है। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।